फोटोशॉप का कोर्स सुना था, वीडियो एडिटिंग का कोर्स सुना था, निकाह का कोर्स। निकाह से पहले मौलाना से राब्ता करते हैं ना, तो तलाक देने से पहले भी मौलाना से राब्ता करते हैं। हमारे यहाँ दुनिया में सारे काम सीख कर किए जाते हैं, निकाह ऐसा काम है जो बगैर सीखे किया जाता है। निकाह में क्या सीखना पड़ता है? यही असल मसला है ना। अब देखें पिछले सालों में पता चला है कि 35% तलाक का रेशो बढ़ा है हमारे यहाँ। अब निकाह हो जाता है, लाखों रुपए खर्चा उस पर हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद तलाक हो जाती है या नाचाकी हो जाती है, इख्तिलाफात हो जाते हैं। औरत शोहर के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, तलाक अगर खुदा न खास्ता देनी पड़ रही है उसका प्रोसीजर क्या है, इद्दत के अहकाम क्या है, खुला के अहकाम क्या है, सारी तफसील। तो मैं समझता हूँ अगर ये पढ़ना शुरू कर दें ना तो हमारे जो तलाक का रेशो एकदम से नीचे डिक्रीज। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को अपने राइट्स ही नहीं पता होते? नहीं पता होते, ना ड्यूटीज पता होती ना राइट्स पता होती। और मेजर जो तलाक की वजह बनती है वो यही चीज बनती है। दूसरा ये कि देखें ना आप, इतना खर्चा, लाखों रुपए का खर्चा होता है ना शादियों पे, और जिस मकसद के लिए इतना खर्चा हो रहा है उसकी बेसिक भी नहीं पता होती। मतलब ये कितनी मलेशिया से एक दोस्त आए थे, वो मुझे बता रहे थे कि मलेशिया में ये मैंडेटरी है कि अगर आपने निकाह करना है तो उससे पहले आप निकाह कोर्स का सर्टिफिकेट हासिल करें। पूरा नहीं भाई? हाँ, तब जाके आप एलिजिबल हैं कि आप निकाह रजिस्टर करवा सकें। और ये मेल के लिए फीमेल के लिए? दोनों के लिए। अच्छा, ऐसी चीज है, एक दफा पढ़ लें और पढ़ते सर मुझे एक बात बताएं। मैं समझता हूँ वालिदैन को भी पढ़नी चाहिए, जिनके निकाह में 40 साल हो गए ना उनको भी पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जेन जी या अभी जो जिसने शादी करनी है। वजह उसकी है कि हमारे यहाँ 40 साल के बूढ़ों को भी नहीं पता। अच्छा, यानी कि हमारी शादी हो चुकी है फिर भी पढ़नी है हमें? हाँ, मियाँ बीवी के हुकूक 40 साल जिनको हो गए शादी को उनको भी नहीं पता।